अनुभव एक बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी को मिली है। और जब उनसे सवाल किया गया, एबीपी गंगा ने सवाल किया कि कैसे संगठन का स्ट्रक्चर आप रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले से बहुत ही बेहतर संगठन है, बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश दिखाई नहीं देती। देखिए बिल्कुल, और जब ये लिस्ट जारी हुई इसके तुरंत बाद हमने जब बात की थी भूपेंद्र चौधरी से, उन्होंने तुरंत कहा, हमसे बात करते हुए कहा था, शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया था और यही कहा था कि जो जिम्मेदारी मिली उसे बहुत ईमानदारी से वो निभाएंगे। पार्टी में बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं। देखो 1991 में बीजेपी में आए, फिर वहीं पर जिला कोषाध्यक्ष हुए, जिला महामंत्री हुए, जिला अध्यक्ष हुए, 1999 में चुनाव भी लड़ा लोकसभा का मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, फिर उसके बाद फिर संगठन में रहे और क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। 2017 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब वेस्टर्न यूपी में वही क्षेत्रीय अध्यक्ष थे और जिस तरीके से उनको पता है कि संगठन में किस तरीके से संगठन में कार्यकर्ता को गढ़ना है और किस तरीके से कार्यकर्ता से काम लेना है। तमाम सारे लोग हैं। देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली जी हैं, खुद मेरठ से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और साथ में रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भूपेंद्र चौधरी हम कहें जब क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष वहाँ पर थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष, तब आप भी थे वहाँ पर बासित जी, आपने तो लंबे समय तक उनके साथ काम किया। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है और मैं जानता हूं कि वो संगठन के ज्ञानी और जो आपने कहा कार्यकर्ताओं को जानने वाले, पहचानने वाले और काम लेने वाले और योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने वाले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बना करके पार्टी ने जो 80 की 80 सीटें जीतने का एक पहला रास्ता बनाया है और उम्मीद है कि वो चुनाव जीतने के माहिर हैं। आपने पिछले चुनाव के अंदर देखा होगा जब विपरीत परिस्थितियाँ थी, लगातार चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और लोकदल एक अलग तरह की परिस्थिति बना रही थी, तो भूपेंद्र चौधरी जी ने आगे आकर पूरे जाटलैंड को संभाला था और माननीय अमित शाह जी के साथ और संजीव बालियान जी, मोहित बेनीवाल जी, सुनील बंसल जी, सब लोगों ने मिलकर एक रणनीति बनाई थी, उससे एक जीत का रास्ता निकला था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उसी की बुते सरकार है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि संगठन महामंत्री भी पश्चिम से, प्रदेश अध्यक्ष भी पश्चिम से, पूर्वांचल को कहीं पार्टी में जगह नहीं मिल रही। असम में प्रचारक की कोई क्षेत्र या कोई जात नहीं होती है, तो उनको पश्चिम का कहना या कुछ और कहना गलत है। बाकी इधर से माननीय सारे डिप्टी सीएम हैं, इधर से कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश पूरा परिवार है, ये उत्तर प्रदेश में कोई कहीं से भी आ जाए, काम उत्तर प्रदेश के लिए करना है। बिल्कुल, तमाम सारे और भी लोग हैं। अब भूपेंद्र चौधरी जी को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, लग रहा है कि 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो आसानी से हासिल हो। देखिए भूपेंद्र चौधरी जी एक साफ छवि के आदमी हैं और उन्होंने पहले इसका परिणाम दे चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने अपना इलेक्शन क्षेत्रीय अध्यक्ष के रहते हुए नेतृत्व किया था, तो हम लोग को उम्मीद है अब जब उनको प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है तो पूरा प्रदेश का वो उसी तरह से नेतृत्व करेंगे। देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा कुछ और भी कार्यकर्ता, आप रोज इसी तरीके से बड़ा सा कमल लगा के पार्टी कार्यालय पर नजर आते हैं। मेरी तो ऐसा है कि मेरी आन बान शान जान है भारतीय जनता पार्टी। मैं विदेश में रहा हूँ, यहाँ जब आया हूँ तो दिलो जान से इसी में सुबह से लेके शाम तक के लगा रहता हूँ और इससे अच्छी पार्टी नहीं है। अल्पसंख्यक को मैं बहुत समझाता हूँ, ये हमारे लिए जो 1,40,000 नबी उतारे गए थे, इसमें एक योगी जी भी को जोड़ लिया जाए, 1,41,000। आप भूपेंद्र चौधरी को जो ये कमान दी गई है, लग रहा है कि पूरे कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, सुनवाई हो जाएगा और बेहतरीन कार्यकर्ताओं को सुनेंगे वो और बहुत प्यार से, और 80 में 80 सीटें इंशाल्लाह मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा आएगी। अब इसको कोई हिला नहीं सकता, लोहे के चने चबाना है इसको हराना। तमाम सारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता, बासित अली तो उनके साथ ही काम किया है, तो कह रहे हैं कि अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो। देखिए कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी अगर ये अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग हैं तो ये अच्छा निर्णय हुआ है। विश्वास मैं पुनः फिर राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि। हाँ, मैं क्या है कि बाढ़ की स्थिति अभी 4-5 दिन से एक सप्ताह के अंदर जो अपना चंबल है और अपना लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हर क्षेत्र से आते हैं, उसका ये नतीजा है। जो विश्वास आप देख रहे हैं अल्पसंख्यकों में और जो भूपेंद्र चौधरी का व्यक्तित्व है, अब तक आपने जिससे भी बात की है कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबका ये कहना है कि सरल व्यक्तित्व है। हम लोग भी सरकार को कवर करते हैं, पार्टी को कवर करते रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर कोई आँच नहीं है, ईमानदारी पर आँच नहीं है। दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, सरकार में रहने के बाद भी उन्होंने अपनी ईमानदार की छवि बनाए रखी, कार्यकर्ताओं से मिलने की छवि बनाए
बनाए रखी। और एक महत्वपूर्ण बात एक बड़े नेता हमसे कह रहे थे कि उनकी ऐसी छवि है कि बहुत नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य कार्यकर्ता, ऐसे नहीं कहा जाता, बहुत नाराज होकर अगर कोई कार्यकर्ता आया और कहा कि चौधरी साहब, भूपेंद्र जी, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमें कोई पद नहीं मिला, मेरा अपमान, बोले कि तो कहेंगे अरे पहले बैठ जाओ, बैठो, पानी पियो, चाय पियो और ये बताओ तुम तो हमसे पहले के कार्यकर्ता थे, बस अंतर ये है कि मैं अध्यक्ष बन गया, तुम नहीं बन पाए, और तुम तो हमसे ज़्यादा सीनियर हो, ऐसे में उसका जो टेम्परेचर है वो नीचे आ जाएगा। तो उन्होंने शैली बताई कि भूपेंद्र चौधरी कैसे संगठन को चलाएंगे। ऐसे में जब कोई अध्यक्ष किसी कार्यकर्ता को कहेगा कि तुम मुझसे सीनियर हो, अंतर इतना है कि तुम अध्यक्ष नहीं बन पाए, मुझे मौका मिला, मैं बन गया, तुम्हें भी मौका मिलेगा तो उचित स्थान मिलेगा, हाईकमान ये फैसला करेगा, तो ऐसे में उसका जो तापमान है नाराजगी का वो नीचे चला आएगा। तो वो इतने सुलझे हुए व्यक्तित्व के अध्यक्ष बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जब पार्टी सत्ता में होती है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित हो। अक्सर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के सूबे में जब पिछली सरकारें, कल्याण सिंह का जमाना था, राजनाथ सिंह का जमाना था, तो उस समय बहुत सुगम स्थिति नहीं थी, संगठन और सरकार के बीच में तनाव की स्थिति थी। कई ऐसे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां संगठन और सरकार के बीच में देखिए, ये बहुत ही बैलेंस एक डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का है, और 2024 के लिहाज से भी इसे अगर देखा जाए तो बहुत ही संतुलित दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अनुभव, बातचीत के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।